हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, ठीक है। और देखिए, बहुपद में मैं आपको बहुत जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है, जो बेसिकली आने वाले हैं, मतलब आने के 101% चांस होते हैं उनके कि ये 6 मार्क्स में ज़रूर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उन्हीं को अगले बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये है, एक और है इसी टाइप का बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें बोला है, देखिए कि एक हमें बहुपद दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 1 के गुणांक अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। तो वह बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांक ये होंगे, ठीक है। अब हमें बहुपद ज्ञात करने के लिए दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो उसके गुणांकों का योगफल, और मतलब गुणांकों या शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बहुपद देखेंगे ये वाला, देखो चूँकि हमें जो दिया है, ठीक है, हमें px बराबर एक बहुपद दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और इसके शून्यांक दिए हैं अल्फ़ा और बीटा, गुणांक या शून्यांक बात एक ही होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं योगफल, भाई इसके शून्यांक तो दिए हैं ना, तो वहाँ से मैं योगफल निकाल सकता हूँ। तो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -b/a होता है। और b का मान कितना है? 2, और a का मान कितना है? 3, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2/3, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए, डिब्बे में बंद कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब गुणनफल भी हमें पता होता है। गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा देखेंगे तो c का मान कितना है? 1, और a का मान है 3, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने लिख ली। अब हमें एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक ये हों, ठीक है। ये पूरा एक शून्यांक है, ये पूरा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले योगफल निकालना पड़ेगा। इसलिए अगर हम बात करें शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, भाई योगफल और गुणनफल दोनों चाहिए, ठीक है। तो योगफल, अब शून्यांक हमें दिए हैं ये वाले, देखो शून्यांक जो दिए हैं वो ये हैं। तो इनका योगफल निकाल लें और इनका गुणनफल निकाल लें, जो भी आएगा वो फिर हम बहुपद आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम योगफल निकालते हैं। योगफल क्या आएगा? देखो 1 - अल्फ़ा/1 प्लस अल्फ़ा और प्लस 1 - बीटा और 1 प्लस बीटा, ठीक है। ये योगफल होगा। अच्छा, अब इसको हल करेंगे और जो भी हल करके आएगा, जो भी इनमें से यूज़ होगा वो रख देंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा अब देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा, ठीक है। इसका इधर गुणा कर दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा है ही, और ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा और प्लस 1 माइनस बीटा और 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। एलसीएम से हल किया है। इसको हल करेंगे, देखो इसका इससे गुणा करो 1 और प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बीटा और प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो आएगा 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसका इससे गुणा कर लीजिए आराम से आप, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, इसको भी ऐसा ही रखिए, और 1 प्लस बीटा, ठीक है। इसको भी हल करेंगे। यहाँ से देखो कुछ अल्फ़ा से अल्फ़ा चला जाएगा और बीटा से बीटा चला गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया तो थोड़ी सी मदद मिल जाएगी हमको। 1 और 1 कितना हो गया? 2, और ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हो गया। और नीचे अगर आप देखेंगे नीचे तो इसको हल करेंगे तो 1 प्लस बीटा, 1 का इससे गुणा किया, 1 का इससे करेंगे, और प्लस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। नीचे हल होके ये आ गया है, क्लियर।
अच्छा ऊपर देखो, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस, इसको सही से लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब मुझे देखो, अब मुझे समीकरण 1 व 2 से देखो, अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी पता है, और अल्फ़ा बीटा का मान भी पता है। ठीक है, चूंकि लिख लो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है हमें -2/3, और अल्फ़ा बीटा का मान पता है 1/3। ठीक है, अगर ये मान मैं यहाँ पर रख दूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो 2 और 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बटे 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 2 और 1 माइनस 1/3। सही है, अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1 मैंने 3 रख दिया है। क्लियर। अच्छा, और नीचे 1 वैसा ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे माइनस का 2/3 रख दीजिए, और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1/3 रख दीजिए। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 -1, 2/3, तो ये 2/3 आ गया। नीचे हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, नीचे आपके पास में आएगा 3 एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ गया, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर 4/3, और नीचे कितना हो गया, ये 4 में से 2 गया तो 2/3, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली आंसर तुम्हारे पास आया 4/2 यानी 2। ठीक है, तो देखो एक चीज़ हमारी निकल आई है, योगफल 1 माइनस अल्फ़ा बटे 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा बटे 1 प्लस बीटा, ये हमारे पास में निकल आया है। ये कितना आया है, ये आया है हमारे पास में 2, जो ये हमने निकाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल निकालेंगे, फिर बहुपद में हम मान रख देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, गुणनफल में अब हमें मान निकालना है, तो इसका मान निकालिए। देखिए इसको हम सही से लिख लेते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा और बटे 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसका अगर गुणा करेंगे तो 1 माइनस बीटा और माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बटे 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, गुणा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, बात एक ही है, प्लस अल्फ़ा बीटा बटे ये होगा तुम्हारा 1 प्लस, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो या बीटा प्लस अल्फ़ा लिख लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, इधर उधर लिख सकते हैं प्लस में। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है, रख दो, कितना है, माइनस का 2/3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2/3 हो जाएगा, और प्लस ये है 1/3। ठीक है, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 2/3, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2/3 है, प्लस ये है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस 1/3। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस का 2/3 और अल्फ़ा बीटा का मान है तुम्हारे पास में 1/3। ठीक है, ये हमने यूज़ यहाँ पर किए हैं। अच्छा, ऊपर एलसीएम आएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आएगा तुम्हारा 6 और नीचे आएगा 2, तो ये आ गया 3। ठीक है, तो गुणनफल कितना आया है, गुणनफल आया है तुम्हारे पास में 3। ठीक है, बस अब तुम्हारा आंसर हो गया। इसलिए बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल शून्यांकों का, ठीक है, इंटू एक्स प्लस गुणनफल। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, ये आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर योगफल कितना आया 2,
तो माइनस का 2x और प्लस का 3, गुणनफल कितना है 3। तो फाइनली ये हमारे पास में बहुपद है, राइट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी टाइप का ये क्वेश्चन हम और करेंगे, बस फिर इसके बाद में हमारा बहुपद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा बहुपद से और कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मैंने करवाया उसमें से ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुपद के लिए आपका मटेरियल तैयार हो गया है, राइट। चलिए आज के लिए इतना रहता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।